सो फ्रेंड्स, ये मेरा Samsung Galaxy Tab S7 है और अगर आप भी Tab S7 या S7 Plus यूज़ कर रहे हैं तो एक अपडेट जो है पुश किया गया है। आप यहाँ पे सेटिंग में चल जाइएगा, सेटिंग में आप सॉफ्टवेयर अपडेट पे चल जाइएगा। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है अपडेट का तो यहाँ पे अगर आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करेंगे ना तो यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट अपडेट का चेंज लॉग देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको मार्च मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिलेगा। साइज़ का बात करें तो 819 MB का है और वर्जन यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर बात करते हैं चेंज लॉग का तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक सेकंड स्क्रीन फंक्शन को ऐड किया गया है क्विक पैनल या कंट्रोल सेंटर में, जिसकी मदद से आप अपने टैबलेट को एडिशनल डिस्प्ले के तौर पे यूज़ कर पाएंगे अपने कंप्यूटर के साथ। और इस फीचर के ऊपर ऑलरेडी हम 2 दिन पहले ही वीडियो दे चुके हैं, तो ये कुछ भी नया फीचर नहीं है जो इस अपडेट के बाद मिलेगा। आपको One UI 3.1 के अपडेट के बाद ही ये फीचर जो है आपके टैबलेट में मिलता था। ये जस्ट यहाँ पे ऐड किया गया, ये पहले से आपके टैबलेट में होगा अगर आपका टैबलेट One UI 3.1 पे चल रहा होगा तो। यहाँ पे हम आपको कंट्रोल सेंटर में दिखा देते हैं। ये रहा सेकंड स्क्रीन और फिलहाल जो मेरा टैबलेट है वो अपडेटेड नहीं है। ये सेकंड स्क्रीन है और इस फीचर के ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है, तो आप देख लीजिएगा कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा ब्लू लाइट फिल्टर में टर्न ऑन एज शेड्यूल्ड का ऑप्शन ऐड किया गया है। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। One UI 2.5 पे जब ये टैब रन कर रहा था ना उस समय इसमें ब्लू लाइट फिल्टर मिलता था। बाद में जब One UI 3.1 का अपडेट आया तो इसमें आई कंफर्ट शील्ड उसका नाम चेंज कर दिया गया और यहाँ पे आप कंट्रोल सेंटर में देख सकते हैं ये आई कंफर्ट शील्ड का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो ये पहले ब्लू लाइट फिल्टर के नाम से था, जब One UI 3.1 का अपडेट आया तो आई कंफर्ट शील्ड हो गया और हो सकता है कि वापस से इस अपडेट के बाद उसका नाम जो है ब्लू लाइट फिल्टर हो जाए और इसमें टर्न ऑन एज शेड्यूल्ड का ऑप्शन ऐड किया जाएगा। तो ये कुछ भी नया नहीं है। अगर हम आई कंफर्ट शील्ड में जाते हैं तो ये भी एक तरह का ब्लू लाइट फिल्टर ही है और यहाँ पे भी आपको जो है ना सेट शेड्यूल में कस्टम का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि टर्न ऑन एज शेड्यूल्ड का ऑप्शन पहले से ही मिलता है। तो यहाँ पे भी ये जस्ट गिमिक है, कुछ भी नया नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। ओवर स्टेबिलिटी ऑफ फंक्शन हैज़ बीन इम्प्रूव्ड है, तो मतलब कि स्टेबिलिटी इंप्रूव किया गया होगा और उसके बाद सिक्योरिटी तो इंप्रूव होगा ही क्योंकि आपको मार्च मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाएगा। डिवाइस स्टेबिलिटी को इंप्रूवमेंट किया गया है, बग फिक्स किया गया है, कुछ एनहांस फीचर है, न्यू फीचर्स है और वो सब कुछ जो एक बार हम अपडेट कर लेते हैं उसके बाद जो भी कुछ नया होगा वो सब कुछ हम आपसे डिटेल में शेयर करेंगे। फटाफट से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और एक बार जब ये डाउनलोड हो जाता है, बिकॉज टाइम लगेगा, 819 या 820 MB का ये अपडेट है तो टाइम लगेगा। एक बार जब ये इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं न्यू फीचर्स के साथ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि टैबलेट जो है वो अपडेट तो हो गया है। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो नोटिस किए हैं वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर हम टैबलेट के सेटिंग में चलते हैं तो जैसा कि हम लोगों को बताया गया था कि सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम अबाउट टैबलेट में जाते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्च मंथ का सिक्योरिटी पैच जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो सिक्योरिटी पैच तो इम्प्रूव हो गया है। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट चेंज हमको नोटिस हुआ है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, अगर हम टैबलेट मोड में हैं फिलहाल और यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में जाते हैं और यहाँ पे अगर हम साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट में जाते हैं तो ये डॉल्बी एटमॉस का सेटिंग है, इक्वलाइजर का सेटिंग है। ये सेटिंग टैबलेट मोड में तो प्रॉपरली वर्क करता था, बट जैसे ही आप डेक्स मोड में स्विच करते थे ना, यहाँ पे अगर हम डेक्स मोड में जाते हैं तो डेक्स मोड में जाने के बाद वो जो फीचर था साउंड में डॉल्बी एटमॉस और इक्वलाइजर का वो शो नहीं करता था, वो ग्रे कलर में रहता था और आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को इम्प्रूव कर दिया गया है, मतलब कि अब अगर आप डेक्स मोड में भी साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स में जाते हैं तो आप डॉल्बी एटमॉस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, डॉल्बी एटमॉस फॉर गेमिंग को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, इक्वलाइजर को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डेक्स मोड से बाहर जाते हैं और हम आपको कुछ और एक S पेन का काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो बताते हैं। तो यहाँ पे अब जो है ना S पेन से आप कहीं पे भी किसी भी ऐप के एड्रेस बार में सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली S पेन से हैंड रिटेन मोड में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि उसके लिए आपको अपने टैब के सेटिंग में चल जाना है। सेटिंग में यहाँ पे आपको जाना है एडवांस फीचर में और यहाँ पे आपको जाना है S पेन में। S पेन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक नया सेटिंग S पेन टू टेक्स्ट देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो हम इसको इनेबल कर दिए हैं। जब आप टैबलेट अपडेट करेंगे तो ये डिसेबल्ड रहेगा, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप इसको इनेबल भी करेंगे और S पेन के ऊपर टैप करेंगे ना तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एड्रेस बार में, मतलब कि जैसे आप गूगल क्रोम पे कुछ एड्रेस बार में टाइप कर रहे हैं, कोई वेबसाइट लिख रहे हैं, वो आप डायरेक्टली जो है S पेन से हैंड रिटेन मोड में लिखेंगे और वो जो है ना ट्रांसलेट हो जाएगा टाइप्ड टेक्स्ट में। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक टूल बार है, राइटिंग टूल बार, इसको आप इनेबल या डिसेबल रख सकते हैं। अब ये राइटिंग टूल बार क्या है हम आपको जब यूज़ करेंगे S पेन टू टेक्स्ट फीचर तो हम आपको दिखा देंगे। अब हम यहाँ पे अगर चलते हैं किसी भी ऐप में, लाइक अगर आपको यहाँ पे सेटिंग में ही ऊपर में सर्च करना है तो यहाँ पे भी जो है ना अब आप S पेन से डायरेक्टली जो है हैंड रिटेन मोड में सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर सिक्योरिटी लिखते हैं, मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं आ रहा है
बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली जो है ना कन्वर्ट हो गया। और ये जो है ना यही है आपका टूल बार, जिसकी मदद से आप स्पेस दे सकते हैं, बैक स्पेस कर सकते हैं, मतलब क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कीबोर्ड ओपन करना है कीबोर्ड ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली सिक्योरिटी आपको सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे अगर हम ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पे ब्राउज़र के सर्च बार में हमको कुछ अगर टाइप करना है तो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से आपके पंक्चुएशन को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हम google.com लिख देते हैं, तो ये देखते हैं आप google.com ले लिया और यहाँ से हम इसको डायरेक्टली सर्च करते हैं और यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। और किसी भी ऐप के सर्च बार में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्ले स्टोर हो गया। अब यहाँ पे अगर हमको कुछ सर्च करना है तो यहाँ पे भी हम जो है ना कहीं पे भी लिख के यहाँ पे डायरेक्टली जो है हम यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक S Pen to टेक्स्ट का फीचर जो है वो देखने के लिए मिल जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपके हैंडराइटिंग को डिटेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे ये जो गूगल का टैब है, गूगल का जो सर्च बार है, यहाँ पे आप सोचेंगे कि वर्क करे, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करता है S Pen to टेक्स्ट का फीचर। किसी भी ऐप के एड्रेस बार में, किसी भी ऐप के सर्च बार में आप जो है S Pen to टेक्स्ट फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर हमको देखने के लिए मिला। बाकी जो सेकंड स्क्रीन का फीचर है ये पहले से आपको मिल रहा है One UI 3.1 के बाद। और यहाँ पे जो आई कंफर्ट शील्ड था ये ब्लू लाइट फिल्टर नहीं हुआ, आई कंफर्ट शील्ड ही है। और टर्न ऑन एज शेड्यूल्ड का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। सेकंड स्क्रीन काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। 2 वीडियो है इसके ऊपर मेरे चैनल पे कि सेकंड स्क्रीन फीचर को आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन को आप मिरर कर सकते हैं सेकंड स्क्रीन का यूज़ करके, और सेकंड स्क्रीन फीचर का यूज़ करके आप इसको अपने विंडोज़ 10 कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप पीसी के साथ किस तरीके से एक्सटर्नल डिस्प्ले या एक्सटेंडेड डिस्प्ले की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो भी वीडियो है, तो वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और अगर आपको इंपॉर्टेंट चेंज नोटिस हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लोगों का हेल्प हो जाएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टैब S7 से रिलेटेड कुछ और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो टॉपिक जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।